हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विष्णुकांत सिंह। वेलकम टू इन एडमिशन मीडिया। आज हम बात करेंगे अगेन रिवाइज कट ऑफ की ही कि मैं अपने वीडियो में हर बार क्यों 210 प्लस माइनस 15 फॉर जनरल एंड 180 प्लस माइनस 15 फॉर कैटेगरी बोलता रहता हूं। कुछ रीजंस मैं देखेंगे, कुछ चीजों को देखेंगे कि ऐसा क्यों पॉसिबिलिटीज हैं। काफी सारे निगेटिव न्यूज़ेस भी आ रहे हैं, काफी सारे निगेटिव बातें भी हो रही है अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स में कि लाइक 286 240 के नीचे नहीं जाएगा। हाँ, मैं एक ही क्वेश्चन वहां पे अगेन राइज करूंगा कि आप अगर इसको किस बेसिस पे मेजर कर रहे हो। आप कैसे बोल रहे हो कि 240 के नीचे नहीं जाएगा और मैं कैसे बोल रहा हूँ 210 प्लस माइनस 15 के चांसेस हैं। उन रीजंस को हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर आप अपने लिए पेड काउंसलिंग की चीजें देख रहे हो या आप देख रहे हो कि आपको मॉक अप राउंड में कैसे सीटें मिल सकती हैं, वो क्या बेस्ट बजट होगा आपके लिए या वो कौन सा स्टेट होगा जहां पे आपके लिए पॉसिबिलिटीज बनेंगे, उन चीजों के लिए कंप्लीट एनालिसिस के लिए आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो। फॉर दैट यू कैन मैसेज अस और कॉन्टेक्ट अस एट 9545955519। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 210 प्लस माइनस 15 होगा। देखिए इसका सिंपल से कुछ पॉइंट्स हैं जिसके लिए मैं बात करूंगा। अगर आप बात करोगे यूपी के मेडिकल कॉलेजेस की जहां पे पीजी कोर्सेज रन करते हैं, उनकी फीस इंक्रीज हुई है। अगेन आप अगर आंध्रा और तेलंगाना के कॉलेजेस की देखोगे, बी कैटेगरी फीस के लिए फीसें तो कम है वहां पे, बट अगेन देयर इज अ कंडीशन। अगर वहां की कॉलेजेस केस विन कर जाते हैं तो जो भी फीस इंक्रीमेंट होगा विच यू हैव टू पे। एंड फर्स्ट रीजन यही है, फीस हर जगह इंक्रीज हुई है। अगर आप इंडिया लेवल पे बात करोगे तो ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस के अंदर 2.5 to 7% की इंक्रीमेंट आई है। ये एक बहुत बड़ा रीजन होगा कि जितने भी एलिजिबल डॉक्टर हैं, हर किसी के पास बजट नहीं है जो मैनेजमेंट कोटा एनआरआई कोटा की सीटें ले सके। स्पेशली वो कॉलेजेस की सीटें हमेशा वैकेंट आती हैं जिन कॉलेजेस की फीसें बहुत ज्यादा हाई हैं, और इस बार तो और ज्यादा हाई हैं। तो वो सीटें आपके लिए आप बच के आएंगी मॉक अप राउंड के अंदर। दूसरा अगर मैं बात करूं, अगेन एक बड़ा रीजन कि डिप्लोमा की सीटें, एनबीए डिप्लोमा और आपकी जो डीएनबी को क्लब कर दिया गया है, ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगा। और सबसे बड़ी चीज कि सीपीएस की भी चीजें इसी रिवाइज कट ऑफ से मैनेज की जाएंगी। जी हाँ, सीपीएस के अंदर ऑलमोस्ट 1000 सीटें हैं। यहाँ पे मैं बता दूं सीपीएस क्या होता है, इसके लिए आप मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हो, या तो cpsadmission.in पे जाके भी आप चीजें देख सकते हो। तो जो आपका कट ऑफ आएगा ये सीपीएस के लिए भी आएगा, क्योंकि सीपीएस की भी चीजें यहीं से डन की जाएंगी। अगेन डिप्लोमा सीट्स आया है, एनबीए डिप्लोमा की सीटें आई हैं, ऑलमोस्ट 800-900 के आसपास सीटें हैं जो अगेन इसी कट ऑफ से फिल किया जाएगा। तीसरी अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा पॉइंट तो आपके एग्जाम्स नियर बाई हैं। हर बच्चे को, स्पेशली वो डॉक्टर्स जो आज के टाइम पे एलिजिबल हैं, जिनके स्कोर 400 to 550 तक है, उनको अगर मैं ब्रांचेस की बात करूं तो अगर आप क्लिनिकल ब्रांचेस के अंदर कट ऑफ देखोगे तो वो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। इसको मैं जस्ट एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि यूपी के अंदर लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो जनरल मेडिसिन नॉर्मल कैटेगरी, मतलब यूआर कैटेगरी के अंदर ऑलमोस्ट, मैं माइनॉरिटी की नहीं बात कर रहा हूं, 55-60,000 तक की अलॉटमेंट हुई थी। बट इस ईयर लास्ट अलॉटमेंट हुई है 45,000 पे। वहीं पे अगर मैं माइनॉरिटी के अंदर बात करूं तो आपके हर साल 80,000 तक की चीजें जाती थी, बट इस बार 55,000 पे ही चीजें क्लोज हो गई हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये जो टॉप के ब्रांचेस हैं, जनरल मेडिसिन हो गया, रेडियो, डर्मा एंड आपके देन ऑप्स गायनी, पीडिया, ये आपके 5 ऐसे ब्रांचेस हो गए हैं आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। हर डॉक्टर इन्हीं को ऑप्ट करना चाहता है। ड्यू टू कोविड जनरल मेडिसिन की और ज्यादा डिमांड इंक्रीज हुई है। तो ये वो रीजंस हैं कि अगर आपके 500 मार्क्स हैं और आई डोंट थिंक कि आप पीएसएम के साथ सेटल करोगे या आप रेस्पिरेटरी मेडिसिन के साथ सेटल करोगे या आप एनेस्थीसिया या ईएनटी लेके सेटल आउट कर जाओगे। इन केस अगर आपका ये स्कोप नहीं है, अगर आपके ये फेवरेट ब्रांचेस नहीं है, तो आई वोंट थिंक कि आप इन चीजों के साथ सेटल करोगे। यही एक रीजन है कि ये सारे डॉक्टर्स जिनके स्कोर इतने से इतने हैं, 400 to 550 तक हैं, दे आर टेकिंग द ड्रॉप। ऑलरेडी यहाँ पे एक और बड़ा रीजन है जो मैंने ऑलरेडी बताया कि काफी सारे डॉक्टर्स इतना ज्यादा डिले होने की वजह से ऑलरेडी उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ये ऐसी काउंसलिंग है जो आपकी 1.5 साल बाद हो रही है। मतलब कि नीट पीजी का जो ये वाला पार्ट है, लास्ट ईयर और इस ईयर की अगर मैं गैप की बात करूं तो इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 1.5 ईयर। ये बहुत बड़ा टाइम ड्यूरेशन मिल गया है डॉक्टर्स के पास, जिससे वो अपने प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ा पॉइंट इस बार क्या हो रहा है कि काउंसलिंग ऑफ ऑल स्टेट एज वेल एज ऑल इंडिया आर साइमल्टेनियसली, मतलब कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग और स्टेट की भी काउंसलिंग एक साथ चल रही है। यही एक रीजन है
कि आपकी ऑल इंडिया की मैं बात करूं तो राउंड 1 आपकी फ्री एग्जिट के साथ आती है। जी हाँ, राउंड 1 की फ्री एग्जिट है। ये भी एक रीजन है कि हर किसी ने राउंड ऑल इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर अप्लाई कर रखा है। कुछ ऐसे भी हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों ने एटलीस्ट 4 to 5 जगहों पे सीटें सिक्योर की हैं थ्रू अवर पेड काउंसलिंग पार्ट। बट अगेन मैं बात करूं, अलॉटमेंट्स हैं इनके 4 to 5 जगहों पे, बट ये सारे जगहों पे सीटें नहीं ले सकते। जब भी ये लेंगे किसी एक प्लेस पे सीट लेंगे और बाकी सीटों को ड्रॉप करेंगे, तो आप मान के चलो। और अगेन एक बहुत बड़ा पॉइंट, जैसा कि एनबी ने और एमसीसी ने हमेशा से बोला है, सीट ब्लॉकिंग आप नहीं कर सकते हो। एंड अगेन इस बार तो सीट ब्लॉकिंग का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रोस्पेक्टस में देखोगे तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में देखोगे तो डायरेक्टली बोला गया है कि अगर आपके पास राउंड 2 में कोई भी सीटें रहती हैं और आप मॉपअप में जाना चाहते हो तो आपको वो सीटें ड्रॉप करनी पड़ेंगी। रिवाइज कट ऑफ में ये मतलब नहीं होता है कि कितने लोगों ने ड्रॉप किया या कितना क्या किया। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वैकेंट सीट। अगर कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स होंगे जिनको लगेगा राउंड 2 में अपग्रेडेशन के बाद उनके फेवरेट ब्रांचेस नहीं आया, उनके कॉलेजेस नहीं आए, दे विल टेक द ड्रॉप, दे विल ड्रॉप द सीट एंड अपीयर फॉर द मॉपअप। यही एक रीजन है कि आप जब भी देखोगे मॉपअप की जो कट ऑफ होती है, जो परसेंटाइल होती है, वो राउंड 1 और राउंड 2 से इंक्रीज कर जाती है। एंड आज ऑलरेडी फर्स्ट पे हो चुका है। एंड आपके रिवाइज कट ऑफ, जैसे कि एमपी के काउंसलिंग अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश की, तो वहां पे 20 मतलब मॉपअप राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मेंशन नहीं था, बट उन्होंने उसको रीशेड्यूल करके 20 फैक्ट के बाद से रजिस्ट्रेशन ओपन किए हैं। इट टोटली मींस कि आपके रिवाइज कट ऑफ 100% आएंगे। इवन ऑल इंडिया राउंड के अंदर भी मॉपअप के लिए आपके फ्रेश रजिस्ट्रेशन है। यही सारे रीजन है जिसकी वजह से रिवाइज कट ऑफ जरूर आएगा। अब यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट आता है कि कितना आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं 286 आएगा, एग्जाम नियर बाई है तो लोग ड्रॉप नहीं लेंगे, XYZ रीजंस वो बता रहे हैं। अगेन मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ड्रॉप आप तब नहीं लोगे जब आपको आपके फेवरेट ब्रांचेस मिल जाए। एंड जहां तक मैं जानता हूँ या आप खुद डॉक्टर हो, आपको अच्छे से पता होगा, नीट पीजी इज नॉट अबाउट जस्ट 5 ब्रांचेस। आज के टाइम पे अगर आप सीटें देखोगे तो सिर्फ टॉप के 5 क्लिनिकल ब्रांचेस के अंदर ही सीटें अलॉट हुई हैं। अगर मैं लोअर क्लिनिकल की बात करूं, पैरा क्लिनिकल की बात करूं, अगर मैं नॉन क्लिनिकल की बात करूं एंड वो मिड क्लिनिकल या लोअर क्लिनिकल की बात करूं, तो ये सारी सीटें अभी भी वैकेंट है, अलॉटेड हुई हैं, बट इस पे रिपोर्टिंग कहाँ हो रही है। आपके सीनियर से बात करो, वो आपको बेटर आइडिया देंगे कि उनके कॉलेज या उनके हॉस्पिटल में क्या प्रोसेस चल रहा है। सीटें अलॉट हुई हैं, बट इन सीटों की वैकेंसी है अभी भी। एंड अगेन एक बहुत बड़ा रीजन, इस बार कैंडिडेट्स बढ़े हैं, नो डाउट, बट हाँ नीट पीजी के अंदर सीटें भी तो बढ़ी हैं, फीस भी तो बढ़ा है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर एक डॉक्टर को सोचने के लिए कर रहा है, क्योंकि आज के टाइम का सिचुएशन ऐसा है कि जिन डॉक्टर्स के पास बजट है वो एलिजिबल नहीं है, और जो एलिजिबल हैं उनके पास बजट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से रिवाइज कट ऑफ आपका समवेयर 210 इन जनरल एंड 118 कैटेगरी आएगा। रीजन जो मैंने आपको बताया वो मैंने ऑलरेडी काफी सारे वीडियो से बताया है, लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी पॉइंट है कि अगर आज के टाइम पे आप अभी भी यही सोच रहे हो कि रिवाइज कट ऑफ आएगा नहीं आएगा, मॉपअप के बाद रिवाइज कट ऑफ आने के बाद आप प्लानिंग करोगे कि कहाँ पे एडमिशन लेना है, कौन कौन से ब्रांचेस लेने हैं, मैं कितना बजट रखूंगा, तो बिलीव मी आप एलिजिबल तो हो जाओगे, बट इस बार आपको सीटें नहीं मिलेंगी और आपको अगेन ड्रॉप ही लेना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कहीं भी कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। एंड अगेन अगर आप अभी से चीजें प्लान करके नहीं चल रहे हो, काउंसलिंग की चीजें नहीं देख रहे हो, इस बार जिन बच्चों ने भी पेड काउंसलिंग नहीं लिया है, मैंने बोला सिर्फ आप मेरे से लो, बाकी और भी काउंसलर हैं, आप किसी भी काउंसलर की बातें सुनोगे तो हर आदमी एक ही चीज बोल रहा है कि इस बार लोगों ने रैंडम प्ले किया है, किसी ने तो अपनी पूरी की पूरी लिस्ट ही भर डाली है। ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से उनको उनके फेवरेट ब्रांचेस नहीं मिल रहे हैं। और ये रैंडम प्ले में मुझे नहीं लगता कि अगर आपको 435 या 450 स्कोर पे पीएसएम और पैथो मिले, अगर ये आपके दोनों फेवरेट ब्रांचेस नहीं है तो आप किसी भी स्टेट में सेटल आउट होना चाहोगे। ये एक रीजन है कि आप ड्रॉप लोगे, या तो आप सीपीएस में मूव करोगे, या तो आप मॉपअप में ट्राई करोगे, या तो आप ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर अपीयर करके ऑप्स गए या बाकी ब्रांचेस के लिए देखोगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर अभी भी आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो तो बिलीव मी यू आर डूइंग अ वेरी रॉन्ग मिस्टेक, क्योंकि लास्ट में आप एलिजिबल तो हो जाओगे बट सीटें नहीं रहेंगी। क्योंकि इस बार मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी भी कॉलेज में जाके प्री बुकिंग कर लो, या मैं खुद भी ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये टोटली इलीगल चीज है।
अगर आप इसमें इन्वॉल्व भी होते हो तो आपके करियर को भी खत्म कर दिया जाएगा। ये एमसीसी ने हमेशा से बोला है, इस बार भी उनके डायरेक्शन आए हैं, आप देख सकते हो। तो मैं प्री बुकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, आपको पहले से अपने बजट के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर आप लास्ट मोमेंट पे बजट इंक्रीज करना के लिए सोच सकते हो या अपने ब्रांचेस को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सोच सकते हो, तो वो आपको पहले से भी करके रखना पड़ेगा, वरना हमेशा जैसा मैं बोल रहा हूँ कि आप एलिजिबल तो रहोगे बट सीटें नहीं रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।